हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन शिक्षा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में, मतलब पिछला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात कर लिया था किसके बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में। और रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस और रेस्पिरेशन इन फिश, सबके बारे में बात हो गया था। आज है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अगर हम देखो ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई भी एक सब्सटेंस है या कोई भी चीज़ है, सामान है, उसको अगर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना है तो उसके लिए कोई ना कोई साधन चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई चीज़ यहाँ से पटना पहुंचाना है तो उसके लिए आपको या तो गाड़ी लगेगा, ट्रेन लगेगा, कुछ भी ऐसा लगेगा, और उसके लिए एक ट्रैक चाहिए जिस पर वो जाएगा, चाहे रोड हो, रेलवे ट्रैक हो या कुछ भी ऐसा हो। ठीक वैसे ही हमारा जो शरीर है, ठीक है, चाहे वो हमारा शरीर हो, चाहे वो प्लांट का हो, चाहे एनिमल्स का हो, चाहे फिश का हो, किसी का भी हो, तो उसके शरीर में भी जो सब्सटेंस है, जो चीज़ें हैं, जैसे डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, ऑक्सीजन है, तो इन सब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। और हम लोग को ये पता है कि अगर हम एनिमल्स की बात करें या ह्यूमंस की बात करें तो उसके लिए जो आता है वो आता है ब्लड। क्या आता है? ब्लड। देखो ब्लड एक जो है वो क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि हम लोग पढ़ चुके थे टिश्यू वाले चैप्टर में, क्लास 9 में। यही बात आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताते हैं कि ब्लड जो है उसका दो पार्ट है। एक पार्ट है प्लाज्मा और एक पार्ट है सेल। ठीक है, प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो यहां पर बहुत सारा आपको देखने को मिल सकता है, जैसे प्रोटीन्स, और बोल सकते हैं आयंस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर। बात समझे? इट मीन्स कि ब्लड जो है वो अगर लिक्विड स्टेट में है तो वो किसकी वजह से है? वाटर की वजह से है। बात समझ में आ गया? और उसमें पाया जाता है अलग अलग प्रोटीन्स, आयंस, आप बोल सकते हैं सॉल्ट्स, है ना, और यहाँ पर है एंटीबॉडीज। तो ये सभी चीजें पाई जाती है किसमें? प्लाज्मा में। नेक्स्ट यहाँ पर है सेल। सेल की अगर हम बात करें तो वो तीन तरह का है। कौन कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और यहाँ पर आता है प्लेटलेट। ठीक है, बात समझ गए? देखो ये सब जो बात है इसको काफी डिटेल में पढ़ लिया था हम लोगों ने क्लास 9 में। यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है वो देखना है क्या, मेंटेनेंस बाई एक है प्लेटलेट, कि प्लेटलेट के द्वारा जो हमारा ब्लड है वो किस तरह से क्लॉट होता है। तो एक इसको देखेंगे। ब्लड का एक दूसरा पार्ट है जिससे ब्लड के आगे है वो है लिम्फ। क्या है? लिम्फ। तो एक हम लोग पहले देखेंगे प्लेटलेट का और एक देखेंगे लिम्फ का। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके ब्लड वेसल। ठीक है, धीरे धीरे करके एक एक करके आगे चलते हैं। तो जहां तक अगर हम बात करें तो स्टार्ट जो होगा वो होगा यहां पर से, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट। आपके यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया हुआ होगा एक ऊपर में हेडिंग टाइप से, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट। ठीक है, देखो ध्यान से पहले बात को समझेंगे कि अगर हमने मान लिया कोई ब्लड यहाँ पर कैपिलरी है, ठीक है, ये ऐसे करके है ब्लड कैपिलरी, और इस ब्लड कैपिलरी में से ब्लड फ्लो कर रहा है। और जब ये यहाँ पर ब्लड फ्लो कर रहा है तो अभी हम समझाए थे कि ब्लड के अंदर ब्लड सेल और प्रोटीन्स है। जैसे जो इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग प्रोटीन अगर हम बोले वो आपको यहां पर दो देखने को मिलता है। एक है प्रोथ्रोम्बिन और एक होता है फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन दोनों पड़ा हुआ होता है इनएक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? इनएक्टिव फॉर्म है। तो साथ ही साथ यहां पर जो है आपको देखने को मिलेगा क्या? प्लेटलेट्स। क्या देखने को मिलता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है वो इस तरह से क्यों बना रहे हैं? क्योंकि प्लेटलेट्स एक्चुअली में क्या होता है? फ्रैगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट सेल। दिस इज प्लेटलेट। ठीक है, देखो अगर मान लो कहीं पर से कट लगा, जैसे यहां से कट लग गया, तो यहां से जो है वो ब्लड जो है बाहर फ्लो करने लगेगा। तो बोलो हो नहीं होगा, ब्लड जो है वो बाहर फ्लो करेगा। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो ब्लीडिंग टाइम होता है, क्या होता है? ब्लीडिंग टाइम, वो आपका 2 से 4 मिनट तक हो सकता है। और जब ब्लीडिंग होगा तो वहां पर क्लॉटिंग भी होगा। तो क्लॉटिंग टाइम जो होगा वो आप बोल सकते हैं कि 2 से 8 मिनट तक। कितना? 2 से 8 मिनट तक। इट मीन्स कि इतना देर के अंदर में ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है, कहीं पर से अगर ब्लड रिलीज हो रहा है फिर भी। ठीक, तो ब्लड जो है वो एक्चुअली में क्लॉट होता कैसे है? देखो ब्लड क्लॉट होने के लिए
एक यहाँ पर प्लेटलेट चाहिए और दूसरा यहाँ पर प्रोटीन चाहिए। इन दोनों की मदद से क्या होगा, ब्लड यहाँ पर क्लॉट होगा। तो जैसे ही यहाँ पर अगर किसी तरह का डैमेज देखने को मिला और ब्लड यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकल रहा है, तब उस समय जो प्लेटलेट है वो एक तरह का केमिकल रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। जैसे इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहां से क्या रिलीज होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन रिलीज करता है, प्लेटलेट, ठीक है। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जब आता है कैल्शियम के कांटेक्ट में, किसके कांटेक्ट में, कैल्शियम, तब ये यहां पर बना देता है थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज। समझ गए। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिनेज लास्ट में एज लगा है, तो ये जस्ट लाइक काम करता है ये एंजाइम्स, किसकी तरह, एंजाइम्स, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिनेज जो है वो यहाँ पर जो पड़ा हुआ प्रोटीन था, कौन, प्रोथ्रोम्बिन। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, प्रोथ्रोम्बिन जो अभी किस फॉर्म में था, इनएक्टिव फॉर्म में था, ये प्रोथ्रोम्बिनेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में। किसमें कन्वर्ट हो गया, थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन जो होता है वो क्या होता है, एक्टिव फॉर्म। क्या होता है जी, एक्टिव फॉर्म। बात समझे। इट मीन्स कि स्टार्टिंग में क्या बना था, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कहां से रिलीज हुआ, प्लेटलेट से, और ये कांटेक्ट में किसका आया, कैल्शियम के, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रोथ्रोम्बिनेज में। बाद में वही प्रोथ्रोम्बिनेज जो था इस प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करवा दिया किसमें, थ्रोम्बिन में। और यहां पर जो लास्ट स्टेज है वो ये है कि एक और जो यहां पर प्रोटीन था, कौन, फिब्रिनोजेन। कौन था, फिब्रिनोजेन। तो ये जो फिब्रिनोजेन है वो किसके प्रेजेंस में, थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन में। किसमें कन्वर्ट हो गया, फिब्रिन। और फिब्रिन क्या होता है, एक्टिव। देखो ये जो फिब्रिन है वो जस्ट लाइक ए नेट, जस्ट लाइक ए नेट, ऐसे नेट की तरह होता है। और ये यहां पर आकर के लग गया, जैसे ये यहां पर से लगेगा तो जो ब्लड बाहर निकल रहा था वो ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि ब्लड यहां पर क्लॉट हो गया। तो ब्लड जो एक्चुअली में क्लॉट होता है वो होता है किसकी वजह से, फिब्रिन की वजह से। लेकिन इस फिब्रिन को बनाने के लिए चाहिए फिब्रिनोजेन, और फिब्रिनोजेन को यहां पर तोड़ने के लिए चाहिए थ्रोम्बिन, तो इस थ्रोम्बिन को बनाने के लिए चाहिए प्रोथ्रोम्बिन। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे शरीर में ब्लीडिंग होता है, मतलब ब्लड अगर बाहर निकल रहा है, तो उसको रोकने के लिए मेन जो काम करता है वो प्लेटलेट है, और प्लेटलेट को यहाँ पर सपोर्ट करना है कौन, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन। तो ये था हमारा क्या, फर्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट है कि किस तरह से प्लेटलेट जो है वो हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग करवाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ब्लड से ही रिलेटेड एक था लिम्फ। क्या था, लिम्फ। देखो एक्चुअली ब्लड जो है वो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ लेना चाहिए था। नेक्स्ट यहां पर क्या है, लिम्फ। अच्छा एक मिनट, देखिए नेक्स्ट है लिम्फ। देखो लिम्फ को जो है वो बड़ा आसानी से समझा जा सकता है। कैसे, देखो जैसे यहां पर से ये मान लो आ रहा था आर्टरी, और यहां पर पड़ा हुआ है ऑर्गन्स। ठीक है, बीच में यहां पर आपको देखने को मिलेगा कैपिलरी, और ये यहां से जाके आपको देखने को मिलेगा वेन। ठीक, अब यहां पर देखो बीच में यहां पर देखने को मिल रहा है आपको क्या, ब्लड कैपिलरी। बात समझ गए। ये यहां पर जो है टिश्यू पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, टिश्यू। देखो यहां से ब्लड आ रहा था, और ब्लड जब यहां से आ रहा है तो कुछ चीजें जो है वो एक्सचेंज होती हैं किसके बीच में, ये रहा आपका टिश्यू और ये रहा आपका ब्लड। समझ गए। तो ब्लड और टिश्यू के बीच में कुछ सब्सटेंस जो है वो एक्सचेंज होता है, और जब एक्सचेंज होता है तो इस ब्लड से ये आपका यहां पर क्या है, कैपिलरी। ये है कैपिलरी, इसको यहां पर हम बोल सकते हैं आर्टरी, और ये यहां पर है क्या, वेन। बात समझ गए। देखो आर्टरी से यहां पर आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, साथ साथ ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, बहुत सारी चीज यहां पर है। तो ये साथ में लेकर के जब आया
तो एट लास्ट ये पहुंचेगा कहां पर, एक्सचेंज करने के लिए जो जगह है वो है कैपिलरी, और कैपिलरी में जब यहां पर चीजें आई तो ये यहां पर से एक्सचेंज हो जाएगा, यहां पर जाएगा, निकलेगा बाहर। अरे बोलो, तो जैसे ही यहां से चीजें जब बाहर निकलती हैं तो पूरा ब्लड बाहर नहीं निकलता है, बात समझ में आ गया। पूरा ब्लड अगर बाहर नहीं निकलेगा तो ब्लड का ही तो कुछ पार्ट बाहर निकलेगा। तो बेसिकली होता यह है कि लिम्फ में जो चीजें बाहर आती हैं वो आता है प्लाज्मा प्लस WBC, प्लाज्मा प्लस WBC। मुख्य रूप से यही होता है। कुछ अमाउंट में दिखा देता है कि प्रोटीन भी बाहर निकलता है तो वो हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से जो लिम्फ होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा प्लस WBC। और जितने भी चीजें हैं वो प्लाज्मा में ही पड़ी है जिसको एक्सचेंज करवाना है। तो ये यहां पर से कुछ चीजें एक्सचेंज हुई, और एक्सचेंज होने के बाद ये जो बाहर आया, तो ये जो बाहर आया तो ये तो इसी के ऊपर है, टिश्यू के ऊपर में ही तो फैला हुआ है। ये जब बाहर यहां पर आया तो ये टिश्यू के ऊपर में फैला हुआ है। जस्ट लाइक टिश्यू को नहला दिया, मतलब ऊपर से पूरा धुल गया टिश्यू, समझ गए। तो जिस टिश्यू को ये धुलने के लिए जो फ्लूइड आया है तो उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर लिम्फ। तो लिम्फ को यहाँ पर हम लोग एक चीज और बोल सकते हैं, इसको बोला जाता है टिश्यू फ्लूइड। क्या बोला जाता है, टिश्यू फ्लूइड, समझ गए। अब देखो यहां से ये जो चीज है ये वापस से यहां पर दोबारा से कैपिलरी से ही अंदर एंट्री मार देगा, कहां पर, वेन में। कुछ टिश्यू फ्लूइड जो है वो वापस से वेन में आ जाता है, इसमें कैपिलरी से वापस, लेकिन सभी का सभी नहीं आ पाता। जो यहाँ पर लिम्फ बन गया, जो यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड बना है वो वापस वेन में नहीं आता है। अब जरा थोड़ा सोचने वाली बात यह है कि जितना ब्लड हमारे बॉडी में है, अगर उतना ब्लड सही से घूम करके वापस हार्ट के पास नहीं पहुंचे और कुछ ऐसे ही बाहर निकलते रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि बॉडी के अंदर में ब्लड की कमी होगी और बॉडी जो है वो सूज जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो टिश्यू के पास पूरा फ्लूइड जमा होने लगेगा, और जिसके कारण से ब्लड को यहाँ पर कमी हो जाएगी, तो हार्ट भी जो वो सही से पंप नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जितना ब्लड यहाँ से आया था, जितना ब्लड यहाँ से आया है, ठीक उतना ही ब्लड हमको हार्ट तक पहुंचाना है। तो जाहिर सी बात है, सबको पता होगा कि जो वेन होता है वो हार्ट तक लेकर के पहुंच जाएगा, यहाँ से वेना कावा तक पहुंच जाएगा। और यहाँ पर जो पड़ा हुआ जो एक्स्ट्रा फ्लूइड दिख रहा है आपको, वो एक्स्ट्रा फ्लूइड भी हार्ट तक पहुंचेगा, बट उसका रास्ता जो है वो अलग है। और जस्ट लाइक जैसे ब्लड वेसल होता है, कैपिलरी होता है, ठीक उसी तरह से लिम्फ कैपिलरी है, लिम्फेटिक वेसल है, और वो भी सीधे पहुंचेगा कहां पर, हार्ट पे, लेकिन उसका रास्ता थोड़ा सा अलग है। तो अगर हम यहाँ पर लिम्फ की बात करें तो लिम्फ को तो एक इस तरह से बोल सकते हैं, साथ ही साथ हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड which helps to exchange materials between blood and tissue। समझ गए इस बात को। देखो तो लिम्फ का यहाँ पर था डिफिनेशन वो हो गया। अब यहाँ पर देखना ये है कि जो लिम्फ है वो हार्ट तक पहुंचेगा कैसे, बात समझ गए। थोड़ा बहुत जो है उसका रास्ता जो है वो हम लोग यहाँ पर से चेंज करेंगे। देखो जिस तरह से ब्लड वेसल पूरे शरीर में फैला हुआ है, जिस तरह से ब्लड वेसल पूरे शरीर में फैला हुआ है, ठीक उसी तरह से लिम्फेटिक वेसल भी पूरे शरीर में फैला हुआ है। एज फॉर एग्जाम्पल को बता दें, जैसे मान ले अगर ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये करो बॉडी है, कोई इंसान है, तो यहां पर तो हार्ट है, तो ये यहां पर से लिम्फेटिक वेसल कुछ इस तरह से है पड़ा हुआ, कुछ यहां पर राइट हैंड से गया हुआ है, और ये जो है लेफ्ट हैंड से गया हुआ है, फिर लेफ्ट पैर में आया हुआ है, ये पूरा इस तरह से यहां पर फैला हुआ है। बात समझ में आ गया। इट मीन्स कि देखो अगर आप तुमको दिखाएं, ये थोड़ा सा इसको विजिबिलिटी क्लियर करने के लिए डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करते हैं। ये इस तरह से फैला हुआ है, पूरे शरीर में फैला हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ से अलग अलग लिम्फेटिक, यहाँ पर आप बोल सकते हैं लिम्फ कैपिलरी फैला हुआ है पूरे शरीर में, क्योंकि पूरे शरीर में ही तो टिश्यू है। वहाँ से अगर फ्लूइड को इकट्ठा करके कहाँ लेके आना है, बाहर की तरफ, मतलब बाहर बोले तो हार्ट में लेकर के आना है, तो ये रास्ता जो है यहाँ पर से लाना पड़ेगा।
ये इस तरह से फैला हुआ है यहाँ पर, देखो बात समझ गए। तो अगर आप किसी एक जगह से स्टार्ट करते हैं तो वो कैसे कैसे जाएगा, जैसे यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में क्या बना, लिम्फ, स्टार्टिंग में बना है लिम्फ। ये लिम्फ जाके इकट्ठा होगा कहाँ पर, लिम्फ कैपिलरी में। कहाँ इकट्ठा होगा, लिम्फ कैपिलरी में जाएगा। लिम्फ कैपिलरी के बाद ये जाएगा लिम्फेटिक वेसल में। कहाँ जाएगा जी, लिम्फेटिक वेसल में जाएगा। और लिम्फेटिक वेसल के बाद ये देखो, लिम्फेटिक वेसल में पहुंचने के बाद ये दो पार्ट्स में आपको दिख रहा होगा, दिस इज राइट साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड। जैसे आदमी अगर ऐसे खड़ा है, राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो अगर यहां पर राइट वाले की बात करें तो ये यहां पर जाएगा किसमें, राइट सब क्लेवियन वेन में, इसमें जाएगा राइट सब क्लेवियन वेन में। और एक यहां से जाएगा लेफ्ट सब क्लेवियन वेन में, लेफ्ट सब क्लेवियन वेन में। फिर ये यहां से दोनों मिल करके पहुंचेगा कहां पर, वेना कावा में। कहां पहुंचेगा, वेना कावा। और वेना कावा से ये पहुंच जाएगा हार्ट में। कहां पहुंचेगा, हार्ट में। बात समझ गए। तो देखो स्टार्ट, जैसे लिम्फ अगर कहीं से भी निकला हो वो पहले लिम्फ कैपिलरी में पहुंचेगा, क्योंकि एक्सचेंज करने के लिए कैपिलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लिम्फेटिक वेसल में पहुंचेगा। फिर ये यहाँ पर राइट सब क्लेवियन वेन। सब क्लेवियन वेन का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर एक हड्डी होता है, दोनों साइड पे एक हड्डी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लेविकल। क्या बोलते हैं, क्लेविकल। और इसी को बोला जाता है कॉलर बोन। क्या बोलते हैं, कॉलर बोन। और इसी को बोला जाता है ब्यूटी बोन। ठीक है। तो ये जो यहाँ पर क्लेवियन वाला टर्म आया वो यहाँ से आया है, क्लेविकल के नीचे। अगर क्लेविकल के नीचे की बात करें तो होता है सब। क्या हो जाता है, अगर कहीं पे नीचे की बात हो रही तो होता है सब। तो क्लेवियन के नीचे यहाँ पर जो है क्लेविकल, जिसके नीचे वाला जो वेन है, तो ये राइट साइड में तो राइट सब क्लेवियन वेन, लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट सब क्लेवियन वेन। और साथ ही साथ ये दोनों यहाँ पर मिक्स होकर कहाँ पहुंचता है, वेना कावा में। और वेना कावा ही जो है वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा कहां पर होगा, वेना कावा में। और फिर वो पहुंचता है कहां पर, हार्ट में। जैसे वेना कावा में और कौन लेके जाता है, वेन। देखो ब्लड जो वहां पर दो तरीके से पहुंच रहा है, एक पहुंच रहा है वेन लेकर के और एक पहुंच रहा है ये राइट और लेफ्ट सब क्लेवियन वेन लेकर के पहुंच रहा है। दोनों पहुंचेगा वेना कावा से पहुंच जाएगा हार्ट में। और हार्ट में जैसे ही पहुंचा तो वहां पर जितना अमाउंट में ब्लड निकला था उतना ही अमाउंट में टोटल ब्लड वहां पर पहुंच गया। बात समझ में आ गया। अब इस बीच में क्या होता है कि कुछ कुछ लिम्फेटिक वेसल जो है वो जाकर के मर्ज हो जाता है। जैसे एक लिम्फेटिक वेसल इधर से आया, एक इधर से आया, इधर आगे मर्ज हो गया। तो जो ये मर्ज होता है इसको बोला जाता है लिम्फ नोड। क्या बोलते हैं इसको, लिम्फ नोड। लिम्फ नोड एक्चुअली में क्या है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर, नॉब लाइक स्ट्रक्चर formed due to combination of lymphatic vessel, formed due to combination of lymphatic vessel। तो ये आपका कहलाता है क्या, लिम्फ नोड। जैसे इसको नॉर्मल भाषा में या हिंदी भाषा में बोलते हैं गिल्टी। समझ में आ गया, जहां तक देखा हो कि निकल जाता है तो वो इसीलिए है क्योंकि यहां पर आकर के अलग अलग लिम्फेटिक वेसल मर्ज करता है। बात समझ गए। तो ये हमारा जो दूसरा चीज था लिम्फ, वो यहां पर हो गया है समाप्त। देखो नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल। क्या देखने को मिलेगा, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल। देखो एक तरफ यहां पर मिलता है आर्टरी और एक तरफ देखने को मिलेगा वेन। समझ गए इस बात को, आर्टरी है और दूसरा क्या है, वेन। ठीक। कुछ कुछ चीज ऐसा है जैसे मान लो अगर आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा हो, क्लास 7 में ही पढ़ाना था इसे टॉपिक, तो वो बात थोड़ा बहुत तो याद होगा ही, बट उसके अलावा भी कुछ है जैसे, तो वो ये बात जानना जरूरी है कि आर्टरी में और वेन में क्या डिफरेंस है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे क्या है कि आर्टरी जो होता है वो उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा बनाए, जैसे ये अगर हार्ट बनाते हैं आप, ठीक है, तो यहाँ से एक निकला हुआ है आर्टरी
है ना, और एक यहाँ पर जाता है वेन, क्या जाता है, आर्टरी एक तरफ से क्या है यहाँ पर वेन। बात समझ गए। तो आर्टरी जो है वो क्या कैरी करता है, आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक इसी का उल्टा करेंगे अगर तो हो जाएगा वेन। वेन में क्या होगा कि वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इट मीन्स इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो पहले एक बात समझो, ये हार्ट है, ठीक है। अब यहां पर से क्या होता है कि कुछ देखो ऊपर में जो है यहां पे एक और ऐसे आता है और एक नीचे यहां पर एक और आता है। बात समझ में आया। दिस इज मेन आर्टरी, दिस इज मेन वेन, दिस इज पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, और इधर वाला होता है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। बात समझ में आ गया। ध्यान सुनो, देखो आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में से पूरे बॉडी ऑर्गन्स में लेकर के जाता है। बात समझ में आया। वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी ऑर्गन से हार्ट में लेकर के आता है। एक बात तो ये हुआ। सेकंड पॉइंट इज आर्टरी इज डीप सिचुएटेड इन आवर बॉडी, आर्टरी इज डीप सिचुएटेड इन आवर बॉडी, बहुत ही अंदर, मतलब कि मसल के यहां पर आपको देखने को मिलेगा अंदर की तरफ ये सिचुएटेड होता है। कौन, आर्टरी। उसके पीछे कारण है, कारण क्या है अभी आप लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। फिर यहां पर क्या है, वेन इज प्रेजेंट अंडर द स्किन। वेन कहां प्रेजेंट है, जस्ट स्किन के नीचे, जो आप लोगों को हाथ में या जहां तहां पर जो ऐसे नसें दिखाई दे रही होंगी जिसमें इंजेक्शन पड़ता है, बात समझ में आ गया, वो एक्चुअली में वेन होता है। आर्टरी वहां पर नहीं होता, आर्टरी काफी अंदर में होता है। आर्टरी आपको कब देखने को मिलेगा, जब आप बहुत जोर से हाथ को दबा देंगे। बात समझ में आया। जैसे यहाँ पर अगर आप टच करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ऐसे ना ऐसे पल्स चलते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो इधर वाला जो होता है, इधर से आप पता कर सकते हैं, गर्दन की तरफ से आप पता कर सकते हैं। तो इन सब जगहों पर आर्टरी आपको फील हो सकता है। बात समझ में आया। जैसे देखा होगा कि अगर किसी का मान लीजिए ब्लड प्रेशर न पा रहा है, तो है ना, किसी वजह से बैंड लगता है यहाँ पर, काफी उसको टाइट किया जाता है ना, ताकि आर्टरी पकड़ में आए। आर्टरी पकड़ में आता है ना, तभी जाकर के जो ब्लड प्रेशर है वो एक्चुअल ब्लड प्रेशर निकल के आता है। बात समझ में आ गई। देखो तो ये डीप सिचुएटेड क्यों है, डीप सिचुएटेड इसलिए है बिकॉज ब्लड फ्लो इज वेरी फास्ट। ब्लड फ्लो इसमें क्या होता है, वेरी फास्ट। इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो इज स्लो। ब्लड फ्लो इसमें क्या होता है, स्लो। अब जैसे मान लो कि अगर ये स्किन के नीचे रहेगा, ठीक है, अब ब्लड फ्लो काफी तेजी में रहा, अगर थोड़ा बहुत भी इंजरी आया किसी तरह से, अगर वेन डैमेज हुआ, तो काफी तेजी में ब्लड जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा, जिससे इंसान की मरने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ गया ये बात। ये था आपका यहाँ पर 3 पॉइंट। उसके अलावा इसमें और भी पॉइंट्स हैं जो हम लोग देखेंगे कि आर्टरी है और वेन है, तो इन दोनों में अभी और भी अंतर हम लोगों को जानना है। बिकॉज जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक आगे जो हार्ट वाला मैटर है वो इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। देखो 4th पॉइंट का अगर हम बात करें तो ये हो जाता है यहाँ पर क्या, आर्टरी कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि आर्टरी जो है वो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जा रहा है। मतलब वैसा ब्लड वेसल जो हार्ट को मतलब जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जा रहा है वो आर्टरी है, और वैसा ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट के नजदीक लेकर के आ रहा है उसको बोलते हैं वेन। बात समझे। 4 पॉइंट में क्या होगा, वेन कैरीज ब्लड, वेन कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। जो हार्ट के नजदीक ला रहा है वो हो जाएगा क्या, हमारा वेन। देखो यहां पर ध्यान से देखो, यहां से अगर ऐसे निकला ब्लड तो ये यहां पर जा रहा है, तो ये हार्ट से दूर जा रहा है। यहां पर अगर देखेंगे तो ये ब्लड यहां पे लेके आ रहा है, तो ये हार्ट के नजदीक आ रहा है। एक यहां से जा रहा है और एक यहां पे आ रहा है। तो जो जा रहा है ब्लड को दूर लेकर के वो आर्टरी है, और जो नजदीक लेके आ रहा है वो हार्ट है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें
तो इसमें जो होता है वाल्व इज एब्सेंट, वाल्व क्या होता है एब्सेंट। यहां पर अगर हम देखें तो होता है वाल्व इज प्रेजेंट, वाल्व इज प्रेजेंट। देखो वाल्व क्या होता है, वाल्व इज जस्ट लाइक बोल सकते हैं कि एक तरह का टिश्यू, एक मेम्ब्रेन टाइप से होता है जो किसी भी चीज को एक सिंगल फ्लो की तरफ जाने के लिए आपको बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अगर हम बात करें, देखो जैसे देखा होगा कि अगर मान लो चूहा पकड़ते हैं तो चूहादानी है, ठीक है, उसमें इस तरह से बना होता है कि अगर एक बार चूहा उसके अंदर चला गया, चूहेदानी के अंदर गया, तो वापस बैक होकर के बाहर नहीं निकल सकता है। बात समझ में आ गया। ठीक उसी तरह से वाल्व जो होता है वो वन साइडेड मूवमेंट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या होता है, जैसे देखो वाल्व के अंदर में इस तरह से अगर मान लो वाल्व बना हुआ है, ठीक है, इस तरफ से वाल्व है और नीचे से ब्लड यहां से गया ऊपर, ठीक है, तो हो सकता है ना कि ब्लड यहां से नीचे गिरे। अरे यहां से ब्लड ऐसे ऊपर गया तो हो सकता है कि ब्लड यहां से नीचे गिरे। तो जैसे यहाँ वाल्व ऐसे करके रहता है, ऐसे करके ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है। तो अगर एक बार ब्लड यहां से गया और जैसे नीचे गिरेगा तो वाल्व बंद हो जाएगा। बस समझ में आया, नीचे गिरने नहीं देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो आर्टरी के वाल्व की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं जरूरत है क्योंकि डायरेक्टली जो ब्लड पंप हो रहा है, या बोल सकते हैं कि ब्लड जो है काफी फास्ट है, वो आर्टरी में है। अरे भाई साहब जब फास्ट हाईवे है तो बैक फ्लो तो करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन वेन के साथ क्या है कि वेन बेचारा उसको धीरे 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 ऊपर की तरफ आता है। और जब धीरे धीरे आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर वो बैक फ्लो कर सकता है, और जब बैक फ्लो कर सकता है तो उसको बचाने के लिए उसमें होता है वाल्व। क्लियर हो गया वाल्व क्या है, ठीक है। तो वाल्व इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो इसमें जो होता है दिस इज थिक, और ये जो होता है दिस इज थिन। ये इतना ज्यादा थिक नहीं होता है। और ये क्यों, क्योंकि देखो थिक होना इसलिए है क्योंकि वहां पर ब्लड फ्लो तेजी में है। अगर थिक नहीं होगा तो वो फाड़ करके निकल जाएगा, वो फिर इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगा। बात समझ में आ गया। और अगर हम कुछ पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक यहाँ पर इस तरह से केस है कि यह ऊपर जो लिखे हुए थे पल्मोनरी वेन और एक तरफ लिखा हुआ था पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, इन दोनों में उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या हो जाता है, ध्यान से देखो कि पल्मोनरी वेन जो है वो ब्लड यहां पर लेकर के आ रहा है और पल्मोनरी आर्टरी यहां से ब्लड लेकर के जा रहा है। तो भाई साहब पहले ही हम बोले थे कि जो ब्लड हार्ट से दूर जा रहा है, जिसकी वजह से दूर जा रहा है, उस ब्लड वेसल को आर्टरी बोलते हैं। बात समझ गए। तो आर्टरी एक यहां पर है, एक पल्मोनरी आर्टरी यहां पर है। पल्मोनरी जो टर्म आया है वो आया है पल्मोन से। पल्मोन का मतलब होता है लंग्स। वो आर्टरी या वो वेन जो लंग्स से अटैच्ड है दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। बात समझ गए। क्या है इसमें अंतर, हम ये बता रहे थे कि जिस तरह से यहां पर जो वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट तक आता है और वेन का ही काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करवाना, तो जाहिर सी बात है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेकर के जाने का काम भी वेन का होना चाहिए था। लेकिन ऐसा तो है नहीं। यहां पर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। वो आर्टरी क्यों बोला, क्योंकि वो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जा रहा है। एक्चुअली में कैरी क्या करवा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक उसी तरह से यहां पर लिखा हुआ है पल्मोनरी वेन। क्या लिखा हुआ है, पल्मोनरी वेन। वेन है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेकर के हार्ट तक आता है। तो वेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो हार्ट की तरफ आ रहा है। बात समझ में आ गया बात। तो हम यहां पर जो लास्ट पॉइंट इसका है वो ये बोल सकते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हम यहां पर बोल सकते हैं कि पल्मोनरी वेन कैरीज
ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बात समझ में आ गया? ठीक है, बात समझे? देखो अभी तक हम जो चीज़ें पढ़ाए हैं उसमें बस ये है, क्या क्या था। पहले हम लोगों ने देखा कि ब्लड जो है वो आप लोगों को पढ़ना क्लास 9 में था। इसमें आपको दिया हुआ था मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट, तो हमने ब्लड क्लॉटिंग करवा दिया। फिर यहाँ पर था लिम्फ, वो पढ़ा दिए। फिर यहाँ पर था आपको टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, वो हमने यहाँ पर पढ़ा दिया। अब जो है हम लोगों को पढ़ना वो है यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। बात समझ गए? और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से ब्लड मिक्स होता है, किस तरह से ब्लड मिक्स नहीं होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे हार्ट, फिर हम लोग को पढ़ना है ब्लड प्रेशर। और इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो पोर्शन है वो समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आ गया? आई थिंक हमको लगता है कि ये नहीं है कि आज के अभी ये लेक्चर में किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ होगा। बात समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो इसी तरह से अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें। थैंक यू।